ऑटो सेक्टर पर वत्सल एक टेक आपसे भी जानना चाहेंगे। ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए अच्छे आंकड़े नजर आए। इन दिनों ऑटो सेक्टर पर से जुड़ी खबरें भी ढेर सारी आती हैं और फेस्टिविटीज़ दिवाली के ठीक आसपास, नवरात्रि के ठीक आसपास काफ़ी हद तक डिमांड में बढ़ोतरी भी हुई थी। आज के सत्र के लिए आउट परफॉर्मिंग टॉप बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर ऑटो सेक्टर है। ऑटो एंसरी की चाल कैसी नजर आती है? कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर आपके फोकस रेडार पर है? ये अगर मैं ऑटो की बात करूं, ऑटो ऑटो इंडेक्स की बात करूं, तो स्टॉक में एक अच्छा खासा बुलिश हिडन डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक में एक बढ़त, एक ट्रेंड के बाद, एक माइल्ड करेक्शन कंसोलिडेशन मोड के बाद हमें वापस से एक तेजी का एक जो ट्रेंड है वो देखने को मिल सकता है। तो टॉप पिक M&M ही रहेगा, जो निफ्टी ऑटो इंडेक्स का भी एक आउट परफॉर्मर रहा है। हालांकि निफ्टी ऑटो इंडेक्स में कई सारे स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, पर मेरा जो पिक रहेगा वो रहेगा M&M रहेगा। तो M&M को आप बाय कर सकते हो 3670 के लेवल्स के ऊपर, क्योंकि 3670 पे उसका एक रेजिस्टेंस बन रहा है। 4000 के टारगेट की एक लंबे अवधि के लिए रहेगा। 4000 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हो। नीचे एक स्टॉप लॉस रख के चल सकते हो 35। चलिए 3500 का स्टॉप लॉस आप ज़रूर बना के चलिए M&M में, क्योंकि देखिए जो एक्साइटिंग न्यूज़ फ्लो है वो M&M में हमने हाल फिलहाल ज़रूर देखी है। नतीजे थे और अब RBL बैंक में उन्होंने अपना स्टेक सेल भी किया है। तो उसके चलते M&M ऑटो पैक में बस तो कर रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर जो टेक्निकल आउटलुक है वो भी फिलहाल पॉजिटिव ही है। बट 3500 का स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं वत्सल। बट कुछ और काउंटर्स पर एक बार नज़र ज़रूर डालेंगे। आप देखिए धीरे धीरे कर अब एस्ट्रल में 4-4.5% की तेज़ी हो गई है। इंडिगो में लगभग 3% से ज़्यादा की तेज़ी हुई है। पर इंडिगो के नंबर्स आप देखिए, इस बार से फॉरेक्स से रिलेटेड इनका लॉस था, उसको अगर आप एडजस्ट करें तो नंबर्स अच्छे ही आते हुए दिखे और कंपनी ने अपनी ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाई है, वो सबसे बड़ा ट्रिगर साबित हुआ है इंटरग्लोब एविएशन के लिए। और आमतौर सी बात है, देखिए अब जब दिसंबर का क्वार्टर लगेगा, इसमें कई सारी छुट्टियां होंगी, कई सारा वेडिंग सीजन होगा, उसके चलते जो है डिमांड तो रहेगी और इंडिगो अपनी लीडरशिप पोजीशन बरकरार रहेगा, ऐसा भरोसा ब्रोकरेजेस का भी बरकरार है। और इलारा तो अपने लक्ष्य भी बढ़ाए हैं, 7000 के ऊपर के टारगेट्स दे रहे हैं और उसको लेकर 3% से ज़्यादा की तेज़ी आप देखेंगे इंटरग्लोब एविएशन में। बट आज रिलायंस जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है एटलीस्ट निफ्टी को। देखिए निफ्टी बैंक में वीकनेस है, वहां पर हैवी वेट HDFC बैंक में देख रही थी डे लो के आसपास है और निफ्टी का हैवी वेट रिलायंस आप देखिए डे हाई के आसपास है। गौरव, दोनों ही दिग्गजों पे एक बार अब अपनी राय दे दीजिए। देखिए कहीं ना कहीं ये इंडेक्स मैनेजमेंट आज बहुत अच्छा होते हुए हम देख रहे हैं कि निफ्टी में रिलायंस जो है वो ऊपर जा रहा है, हालांकि कोई फिलहाल न्यूज़ ट्रिगर है नहीं, और HDFC बैंक जो है निफ्टी बैंक में वीक हो रहा है। दोनों पे ही क्या टेक हैं आपके? सृष्टि, HDFC बैंक में सपोर्ट्स नजदीक ही हैं। 970-71 के अराउंड पे 100 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। जो रिसेंट राइज हुआ है फ्रॉम 940 टू 1020 ऑड लेवल्स, उसका भी एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से सपोर्ट्स नजदीक आते हैं। तो कुछ बहुत ज्यादा गिरावट यहाँ नजर नहीं आ रही है। इट इज मोर लाइकली कि 970 से 990 की रेंज में कुछ कंसोलिडेट करेगा ये स्टॉक। जहां तक रिलायंस की बात है, तो आज का मूव काफी अच्छा है, वेलकम मूव है। पिछले 2-3 दिन से लगातार साइडवेज टू नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा था इन लाइन विद ब्रॉडर मार्केट। आज के दिन में एक शानदार अप मूव दिया है, क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है। 1500 का लेवल एज वी स्पीक बस ब्रीच ही होने वाला है। तो आई थिंक देयर इज मोर स्टीम लेफ्ट इन रिलायंस और 1520 से 1540 की तरफ दोबारा ये स्टॉक अग्रसर होगा। एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग पोजीशन बनाई जा सकती है 1475 के स्टॉक के साथ। ऑलराइट, तो एक ट्रेडिंग पोजीशन रिलायंस में बना सकते हैं। और HDFC बैंक में एक बार फिर से आपके लिए राय, कुछ समय पहले शायद अभिषेक ने भी इस पे एक ओपिनियन दिया था। बट